आप सभी के लिए नर्सिंग की 2 रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट रहने वाली है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाली, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट रहने वाली है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रहने वाली, वो रिक्वायरमेंट भी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रहने वाली है। और जो थर्ड नोटिफिकेशन रहने वाला है वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से रहने वाला है। बाकी हम ज़्यादातर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बताते हैं। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर्स हैं, वो प्राइवेट में अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनके लिए हम एक प्राइवेट में भी आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे। आप में से जो कैंडिडेट एलिजिबल हों वहाँ पे भी आप लोग फॉर्म जो फिल कर देना। ये जो तीनों एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर्स भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यानी बिना एक्सपीरियंस के आप ये वाली वैकेंसियों में भी अप्लाई कर पाओगे। बाकी नर्सिंग जगत की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आएंगी, अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, नर्सिंग की कोई भी नोटिफिकेशन आता है टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। चलिए बात करें रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है और आपको अप्लाई कैसे करना है। वीडियो लास्ट तक देखना, आप अप्लाई भी कर पाओगे, अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बात करें पहली रिक्वायरमेंट कहाँ से रहने वाली है, तो देखिए आपकी बीएमएल की तरफ से रहने वाली है, जिसे हम लोग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल के नाम से जानते हैं। पोस्ट आपकी स्टाफ नर्सिंग की रहने वाली है। पोस्ट में नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती रहती है। बट ये जो रिक्वायरमेंट है खासकर स्टाफ नर्सिंग की रहने वाली है। टोटल आपकी 14+ पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 21 से लेकर 30 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में आपको दिया जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एज रिलैक्सेशन के लिए बात कर लेते हैं तो हम आपको आगे बता देंगे। चलिए अभी आपको हम यहाँ पे डिस्कस भी कर देते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं यानी यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके पास एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। SC ST के लिए 5 साल रहने वाला है। और अगर SC ST से विकलांग कैटेगरी हो तो 15 साल का भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मोस्ट होता है ओबीसी वालों के लिए 3 साल, ST SC वालों के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन। अब बात करें नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था और इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 12 सितंबर 2025 रहने वाली है। देखिए ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की है, बट इंटरव्यू भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आपको वैकेंसी जल्द से जल्द फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो 12 सितंबर में तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। जो हम आगे रिक्वायरमेंट बताएंगे आप वहाँ जरूर फॉर्म फिल कर देना कि बाकी यहाँ पे कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं करने वाली। 12 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट ही रहने वाली है। हायरिंग की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे हायरिंग होगा। इंटरव्यू होगा, 30 नंबर का पेपर होता है, जो लोग क्वालिफाइड कर लेते हैं उनका वहाँ पे इंटरव्यू होता है। आपको यहाँ पे जॉब जल्दी मिलती है ये रहता है। बाकी जो परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है, संविदा पर रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर टाइम लगता है, बट ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आपका यहाँ पे जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाती है। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप यहाँ जल्द से जल्द जॉब ले सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड तरीके से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए अगर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसकी लिंक हम व्हाट्सएप पे सारी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर पाओगे। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए इसमें अगर आपने जेएनएम किया है, बेसिक नर्सिंग किया है, रजिस्टर्ड हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, तो आप यहाँ फॉर्म फिल करोगे। टोटल 10 वैकेंसी रहने वाली है जिसमें से आपके सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने बताया जेएनएम बीएससी नर्सिंग की हो तो फॉर्म फिल कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी बिना एक्सपीरियंस के भी। टोटल आपकी 10 रिक्वायरमेंट रहने वाली पहले ही। अब बात करें जो दूसरा रिक्वायरमेंट रहने वाला है वो कहाँ, देखिए बट इससे पहले हम आपको बता देते हैं अगर आप में से जिन भी कैंडिडेटों को अप्लाई करना है, आप लिंक ये आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट की दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई का जो प्रोसेस रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना, पासवर्ड फिल करना, कैप्चा फिल करना, लॉगिन करना, आप यहाँ से सिंपली अप्लाई कर पाओगे। सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है अप्लाई का। हम आपको दोबारा क्लियर करते हैं। अप्लाई का प्रोसेस सिंपल सा है, व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगी, आओगे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पासवर्ड फिल करना, फॉर्म फिल कर पाओगे। अभी आप में से जो कैंडिडेट पहली बार फॉर्म फिल करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, आगे जाके क्रिएट एन अकाउंट करना, यहाँ पे फर्दर डिटेल फिल करना, फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, सिटीजन, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट किस लिए अप्लाई करो, जैसे यहाँ पे नर्सिंग के लिए करो तो नर्सिंग करना है, फार्मासिस्ट करो तो फार्मासिस्ट कर देना। तो ये रहने वाला है, कैप्चा फिल कर देना, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें जो दूसरी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, सो देखिए जो दूसरा नोटिफिकेशन रहने वाला है वो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रहने वाला है। हमने आपको पहले भी बताया ये भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है अलग अलग पोस्टों पे रहने वाली, जिसमें ओटी, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियंस, ऑडियोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी और यहाँ पे नर्सिंग की भी रिक्वायरमेंट होंगी। नर्सिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नर्सिंग की आपकी 15 रिक्वायरमेंट रहने वाली, जिसमें से आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट रिजर्व होगी। 18 आपकी यूआर कैटेगरी में काउंट होंगी, 2 आपकी ओबीसी में रहेंगी, 1 एससी में रहेगी, 3 ईडब्ल्यूएस के रहेंगे, 1 एसटी की रहने वाली। सॉरी मैंने यहाँ पे शायद थोड़ी मिस्टेक कर दी, 3 वैकेंसी आपकी ओबीसी की रहने वाली और 2 वैकेंसी आपकी एससी एसटी की रहने वाली।
तो ये आपकी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, टोटल एलिजिबिलिटी रहने वाली। यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने आपको बताया ने, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नर्सिंग के लिए आएंगे और यहाँ पे एनएम की भी रिक्वायरमेंट होंगी, जो कि नर्सिंग के अंदर ही आ जाता है, जेएनएम एनएम। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके नंबर 11 पे एनएम की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आपने 10+2 एनएम किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे, या आपने जेएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। ये सिंपल से आपकी सेल की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जिसे हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आने वाली। अदर रिक्वायरमेंट आने वाली आप में से अगर जानने वाले हैं तो वीडियो शेयर कर देना, जैसे फार्मासिस्ट को आप जानते हो या आप नर्सिंग वाले को जानते हो, तो बाकी शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट वो लोग भी अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आती हैं। गवर्नमेंट की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या समझौता पे हो, आपको टाइम टू टाइम बताए जाते हैं। अगर आपसे भी मिस आउट होती है तो बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी समय से आपको पता चल जाएंगी। नंबर 13 पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने वाला है नर्सिंग की, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। आपको यहाँ पे नर्सिंग का आपके 10+2 होना चाहिए। अगर जेएनएम किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे, या आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे 10+2 आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आपका जेएनएम से आपका होना जरूरी होता है। इंटर के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है तो फॉर्म फिल कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्या सैलरी रहने वाली है, 17,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपको पे दिया जाएगा, पर डे के हिसाब से पे मिलने वाला है। 20 डेज़ में आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाती है, जॉब जल्दी लग जाती है। आपका ये होता है, गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा माना जाता है। फॉर्म कैसे फिल आउट करना है तो ये भी हम आपको बता देते हैं, ये व्हाट्सअप पे आपको शेयर कर देंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर नोटिफिकेशन न मिले तो आप हमें डीएम कर देना, आपको वहाँ पे भी हम आपको शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग फार्मासिस्ट स्टील प्लांट आईसीपी हॉस्पिटल की तरफ से आने वाली, फ़ोटो पेस्ट करना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पोस्ट लिखना, नेम अप्लीकेशन, फादर नेम, आधार नेम, कैटेगरी क्या रहने वाली है। इसके बाद मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ फिल कर सकते हो। पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कहाँ फिल आउट करना है ये भी ज़रूरी है, तो इसके लिए आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी बताया गया था। आपको नोटिफिकेशन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अपने ब्राउजर में टाइप करोगे, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट के सेक्शन में जाके फॉर्म पूरा फिल आउट कर पाओगे। फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी कितने बेड का हॉस्पिटल रहने वाला है, 336 प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, अप्लाई ज़रूर कर देना आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो। आगे बात करें और कहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो देखिए हमने आपको एक बताया था रिक्वायरमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल की, हम बता देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में आपका जो है, वहाँ पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 15+ पोस्ट रहने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी होंगी, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपका एक वैकेंसी आने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है हैदराबाद में। तो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल है, हैदराबाद का भी हॉस्पिटल प्राइवेट रहने वाला है, वहाँ पे भी फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, बट आपका एक रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है। हमने आपको जितनी भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट बताई, अगर आपका रजिस्टर्ड है तभी फॉर्म फिल कर पाओगे। वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता नहीं है प्राइवेट का, केवल आपकी अप्लाई लिंक आती है। तो अप्लाई लिंक आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर दें, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाओगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसी तरह की जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है पर्टिकुलर आपके चैनल के माध्यम से कवर करते रहते हैं। बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होगी टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। तो मिलते हैं कोई नई रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।